नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला फ़ेसबुक पे मतलब मेरे 1000 तक के फॉलोवर हो गए, जबकि मेरे 100 से भी कम फॉलोवर थे। लेकिन फॉलोवर का मतलब है कि ज़्यादातर आजकल की हमारी युवा पीढ़ी या बुढ़े लोग या बुजुर्ग लोग को जो है, जो बॉलीवुड ने सिखा दिया है कि जो स्त्री है, स्त्री एक फिजिकल के लिए वस्तु है। स्त्री एक, उसके लिए स्त्री को माता रूप, बेटी स्वरूप या बहन स्वरूप या देवी स्वरूप उसको उसी को देखना है जो तुम्हारे घर की है या जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। नहीं तो बहुत से ऐसी पति पत्नी हैं जिनका डाइवोर्स चल रहा है, वो अपने घर की लड़कियों को भी नहीं देखते। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिता के साथ नहीं है, उनका अगर कस्टडी किसी और के पास है। तो हम सिर्फ उन लोगों को ही उस नज़र से देखते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे मैं किसी की कंट्रोल के बाहर हूँ तो कोई मुझे क्यों किसी भी नज़र से देखेगा। अब मेरा नंबर, मैंने अपना नंबर सब जगह दिया है कि मुझे मेधा यज्ञ कुंड पार्टी मेरी है, इसमें मुझे सपोर्ट करिए। 100 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, जो आपकी हैसियत है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो आपकी निष्ठा है। ठीक नहीं करना है तो कम से कम उस भाव से अपने घर के परिवार की सुरक्षा के लिए, जो बांग्लादेश में हुआ, जो यहाँ कैराना में हुआ, जो अपने बंगाल में हुआ, आप देखेंगे तो अब ये छांगुर बाबा वाला केस अपने यूपी में नहीं हो रहा है क्या? बाबा जी बुलडोजर कहाँ तक चलाएंगे? योगी बाबा या मोदी जी कहाँ तक सुरक्षा रखेंगे? इसीलिए मैं अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बना रही हूँ, क्योंकि मैं अगर प्रधानमंत्री बनी तो मैं संविधान से नहीं चलूंगी। मैं हिटलर के मॉडल से, मैं चीन के मॉडल से, मैं इजराइल के मॉडल से, मैं रशिया के मॉडल से चलूंगी। सठे साठ्यम समाचरेत। कोई भी मुझे कभी भी उठा के फ़ोन कर दे रहा है, चाहे वो पांडे हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि जो मेरे अपने परिवार वाले हैं, मैं उनसे भी बात नहीं करती हूँ अकारण। आपके पास कारण है तो बात करिए, अन्यथा आप अपना कोई प्रूफ दीजिए। आईडी जैसे आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया या राशन कार्ड हो गया। कुछ भी आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप ऐसे ही अचानक से मुझे जब भी मन तब भी फ़ोन मत उठा के कर दीजिए। अन्यथा मैंने तो ये सोचा है कि मैं गाली नहीं दूंगी, क्योंकि मैं गाली वहीं पे देती हूँ जहाँ पे मुझे क्रोध होता है। जैसे मैंने अपने ससुर जी को, ससुर के बड़े भाई साहब को, उन्होंने कहा कि हमारे लिए तुम लोग मर चुके हो, तो ठीक है, हमारे लिए अब भी मर चुके हो। तो अब मैं बेधड़क होके, मुझे कोई सामाजिक मर्यादा नहीं सिखा सकता, ऐसे क्यों कर रही हूँ, वैसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप मर चुके हैं और मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। तो मैं अब अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही हूँ, अपने देश के लिए जीना चाहती हूँ। देखा जाएगा कि मेरी हस्ती कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ करना है तो किसी के राष्ट्र हित में करिए, अपने परिवार के हित में करिए।